नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिंह। शुरुआत बुलेटिन की करते हैं। हमारे सभी दर्शकों को सबसे पहले नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं और अहम खबर के साथ शुरुआत। नए साल पर देश भर के धार्मिक स्थलों पर लोगों का सैलाब उमड़ रहा है। अयोध्या के रामलला और काशी में बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए 2 से 3 किलोमीटर लंबी लाइनें हैं। इसके अलावा उज्जैन के बाबा महाकाल मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ दिख रही है। नए साल पर लोग बाबा महाकाल से मन्नत मांग रहे हैं। भारी संख्या में श्रद्धालुओं को देखते हुए पुलिस प्रशासन भी सतर्क है। महाकाल के अलावा दतिया के पीताम्बरा पीठ, बस्तर के मां दंतेश्वरी मंदिर में भी खासी भीड़ है। लोग नए साल पर भगवान से अपनी मनोकामना मांग रहे हैं। तो अलग अलग मंदिरों से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बाबा महाकाल के दर पर काशी विश्वनाथ, मथुरा वृंदावन, बांके बिहारी के दर पर हर जगह भक्तों की भारी भीड़ है। भगवान के दर्शन करने के लिए, भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। सुबह सुबह साल के पहले दिन मंदिरों में आपको बता दें, नया साल काशी अयोध्या में कई किलोमीटर लंबी लाइनें लगी हैं और भक्तों को इंतजार थोड़ा ज़्यादा करना पड़ रहा है क्योंकि भीड़ काफ़ी है। लोग दूर दूर से पहुंच रहे हैं क्योंकि छुट्टियां लोगों की हैं और ऐसे में प्लानिंग के तहत अपने घरों से निकले हैं। अलग अलग मंदिरों में, अलग अलग जगहों के जो प्रसिद्ध मंदिर हैं वहां पर घूम फिर रहे हैं। अपने परिवार के साथ लोग पहुंच रहे हैं। आज साल का क्योंकि पहला दिन है, ऐसे में लोगों की भारी भीड़ मंदिरों में देखी जा रही है और भीड़ को देखते हुए सभी जो मंदिर समितियां हैं उन्होंने इंतजाम भी पुख्ता किए हैं। सिक्योरिटी काफ़ी कड़ी की गई है भीड़ के हिसाब से। श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत, कोई परेशानी ना हो, इस लिहाज से भी इंतजाम किए गए हैं। तो नए साल से पहले धार्मिक और पर्यटन स्थलों पर लोगों का जन सैलाब उमड़ पड़ा था और उसी लिहाज से जो उम्मीद जताई जा रही थी कि साल के पहले दिन बड़े मंदिरों में भक्तों की भीड़ जुटेगी, उस हिसाब से इंतजाम भी किए गए हैं। अयोध्या में रामलला, काशी में बाबा विश्वनाथ के मंदिर, यहाँ पर 3-3, 4-4 किलोमीटर लंबी कतारें लगी हैं, बैरिकेडिंग की गई है और दर्शन के लिए 10 सेकंड से भी कम लोगों को मिल रहा है। वहीं आपको बता दें, राजस्थान के खाटू श्याम जी मंदिर में भी भक्तों की भारी भीड़ है और यहाँ भी जन सैलाब उमड़ पड़ा है। श्रद्धालुओं का घंटों के इंतजार के बाद भगवान के दर्शन लोग कर पा रहे हैं। बाबा महाकाल की बात करें तो यहाँ नए साल पर भस्म आरती हुई जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। नया साल खुशियां लेकर आए, ऐसी कामना सभी लोगों ने बाबा महाकाल के दर पर की। तो नए साल पर मंदिरों में उमड़ी भक्तों की भारी भीड़, देखिए तस्वीरें। और आज चूंकि नए साल की पहली भस्म आरती थी तो उसमें कितने श्रद्धालु आए और किस तरह की व्यवस्था रही? आज भस्म आरती में भी चलित भस्म आरती जैसे प्रतिदिन होती है, आज हजारों की संख्या में जो यात्री थे उन्होंने चलित भस्म आरती में बाबा को निहारा और अच्छे से दर्शन किया। अभी आप तक क्या संभावना है, शाम तक कितने श्रद्धालु आ जाएंगे और अब तक कितने श्रद्धालु? जिस प्रकार से लगातार यात्री आ रहे हैं उस हिसाब से लग रहा है कि लगभग शाम को काफी मात्रा में यात्री आएंगे और बाबा के दर्शन करेंगे नववर्ष में। अब तक कितने दर्शनार्थियों ने दर्शन कर लिए? लगभग 1 लाख से 1.25 लाख यात्रियों ने दर्शन भगवान के कर लिए अब तक। अच्छा, दर्शनार्थियों को कितनी देर तक दर्शन का मौका मिल रहा है? लगातार जैसे यात्री आ रहा है चलता जा रहा है और दर्शन करता जा रहा है। समय बहुत कम समय में दर्शन हो रहे हैं। अच्छा, श्रद्धालुओं की सुरक्षा और इसको लेकर, पूजा को लेकर कोई विशेष नियम? पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल लगा है। पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन द्वारा पर्याप्त व्यवस्था की गई है और यात्रियों को सतत दर्शन हो रहे, जैसे देख रहे हैं बाबा के लोग अच्छे से दर्शन कर रहे हैं। कितनी देर में एक आदमी को दर्शन? एक यात्री को 30 से 40 मिनट में दर्शन हो रहे हैं। अब यहाँ पे कोई दर्शनार्थियों से भी बात करेंगे जो दर्शन के लिए आए। क्या शुभ नाम है आपका? आकाश झा, बॉम्बे। यहाँ तक पहुंचे दर्शन करने के लिए? 5 बजे लाइन में लगे थे, 5 बजे सुबह। 5 बजे से लाइन में लगे थे? हाँ, आप दर्शन करेंगे। क्या शुभ नाम? हरियाणा से। कहाँ से आए? हरियाणा से आई। कितनी देर से लाइन में लगे? सवेरे 5 बजे के। उत्तर प्रदेश गोरखपुर से। उत्तर प्रदेश गोरखपुर। अरे एक बार जयकार हो जाए मेरे तो। अरे हम ये वो लोग हैं जो दर्शन के लिए लाइन लगे हुए हैं। हम उन लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे जो जिन लोगों ने दर्शन कर लिए। क्योंकि पुलिस प्रशासन यहाँ पर प्रयास कर रहा है कि जल्दी जल्दी दर्शन करके निकले जिससे दूसरों को भी मौका मिल सके। क्या शुभ नाम है आपका? क्या शुभ नाम? हर हर महादेव, हर हर महादेव। आगे जाके प्रयास करेंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे जो श्रद्धालु है यहाँ पे दर्शन करके निकल रहे हैं। बड़ी संख्या में श्रद्धालु है, इसलिए उनको रोका नहीं जा सकता।
अन्य दर्शनार्थियों को मौका मिले, इसलिए उनको लगातार पुलिस प्रशासन, मंदिर समिति के लोग आगे बढ़ा रहे हैं, जिससे कि दूसरे लोग दर्शन कर सके। और सभी का कहना है कि उनको अच्छे से दर्शन हो गए। कुछ 5 बजे से लाइन में लगे हुए थे, कुछ रात से लाइन में लगे हुए थे, और सभी को दर्शन होते जा रहा है। और उम्मीद है कि शाम तक बड़ी संख्या में दर्शनार्थी दर्शन कर सकेंगे। एनडीटीवी के लिए उज्जैन से ललित जैन। रहे हैं बहुत भारी संख्या में श्रद्धालुगण होने के उपरांत भी बिना किसी असुविधा के श्रद्धालु जो है बहुत ही शांति से और बहुत ही शीघ्रता से दर्शन कर पा रहे हैं। जो समस्त व्यवस्थाएं हैं वो करकराज पार्किंग से लेकर और दर्शन व्यवस्था और उसके उपरांत निर्गम की व्यवस्था वो बहुत अच्छे से की गई है। इसमें वर्तमान में जो है श्रद्धालुओं की जो संख्या को देखते हुए दिन भर में लगभग 5 लाख तक के श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है। उसी के अनुसार सभी तैयारियां की। और यहीं से हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों से, अलग अलग मंदिरों से हम तक ज़्यादा जानकारी के साथ, ताज़ा तस्वीरों के साथ जुड़ गए हैं। महाकाल उज्जैन से हमारे सहयोगी ललित जैन हमारे साथ हैं, और इसके अलावा हमारे साथ हमारे सहयोगी पंकज सिंह है दंतेश्वरी माता मंदिर से, बस्तर से। हमारे साथ सतीश पात्रे हैं भूरमदेव मंदिर से। ललित, मैं आपके पास आ रही हूँ। महाकाल की दर पर लाखों की तादाद में रोजाना श्रद्धालु पहुंचते हैं, और फिर आज तो मौका भी खास है, साल का पहला दिन है। ऐसे में साल के पहले दिन बाबा के दरबार में कितनी रौनक इस वक्त नजर आ रही है सुबह के बाद? जी ज्योति, महाकाल के दरबार में क्योंकि आज साल का पहला दिन है, इसीलिए लोग कल शाम से ही दर्शन के लिए आने लग गए थे, और अभी 3 से 4 घंटे उनको लाइन में लगना पड़ रहा है। उसके बाद महाकाल मंदिर तक जा रहा है। महाकाल मंदिर में दर्शन के लिए उनको 10 से 15 सेकंड के लिए दर्शन का अवसर मिलता है, उसको दर्शन कर रहा है। आप देख रहे हैं कि इस समय महाकाल मंदिर में ही मौजूद है। यहाँ पर ये वो रास्ता है जहाँ से निर्गम द्वार है, जहाँ से लोग दर्शन करके निकल रहे हैं। तो ये अभी खाली पड़ा हुआ है। हालांकि यहाँ पर दर्शन करने के बाद लोगों की इच्छा रहती है कि यहाँ की यादगार साथ में ले जाए, इसलिए आप देख रहे हैं कि सब अपने अपने फोटो खिंचवाने के रहे, वीडियो बना रहे हैं, जिससे उनकी पहचान हो सके, जिससे उनको यादगार के रूप में रह सके। अब बात करने का प्रयास करेंगे कुछ श्रद्धालुओं से। क्या शुभ नाम आपका? कहाँ से आए? इटावा से। बाबा के दर्शन कर लिए? दर्शन नहीं करने दिए? क्यों? अंदर नहीं जाने दिए। अच्छा, आपने भी दर्शन नहीं करे। तो जैसा कि तो कुछ श्रद्धालु बता रहा है कि उनको दर्शन नहीं करने दिया, अब इसकी क्या वजह रही है तो नहीं पता, लेकिन अब अन्य दर्शनार्थी को बात करने का प्रयास करेंगे जो दर्शन करके आ चुके। क्या शुभ नाम आपका? दर्शन हो गए? कितना टाइम लगा दर्शन करने में? 4 घंटे दर्शन करने में लगे। कितनी बजे लाइन में लगे थे? तो जैसा कि सब कई लोग काफी भावुक हो गए हैं दर्शन करके, और उनकी इच्छा है कि लोग आए। उनका कहना 3 से 4 घंटे लगे हैं दर्शन करने में, पर फिर भी दर्शन हो गए। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि उनको दर्शन नहीं हो पाए, क्योंकि दर्शन में 5 से 10 सेकंड के लिए ही बाबा को निहार सक रहे हैं। ललित, ये भी देखा जाता है कि जिस भाव से वहां पर श्रद्धालु पहुंचते हैं, घंटे कोई मायने नहीं रखता है, कई कई किलोमीटर की लाइनें कोई मायने नहीं रखता है। जो इंतजार होता है वो पल भर में सारी थकान दूर हो जाती है जब बाबा के दर्शन कर लिए जाते हैं। चाहे सुबह से खड़े हैं, घंटों से खड़े हैं, लेकिन जिस पल के लिए वहां पर पहुंचते हैं दर्शन कर कर, वो इच्छा जरूर पूरी हो जाती है श्रद्धालुओं की। जी ज्योति, आपका कहना बिल्कुल सही है। अगर ऐसा कई श्रद्धालु कहते हैं कि उनको दर्शन नहीं हुए तो ये बड़ी गलत बात है, पर हम लोगों से जहाँ अधिकांश लोग आए हैं उनका कहना है कि दर्शन हो गए। क्या शुभ नाम आपका? कहाँ से आए? दर्शन हो गए? हाँ, दर्शन हुए भगवान के। कैसे दर्शन, मतलब अच्छे हो गए? पब्लिक संख्या इस बार बहुत थी। हाँ, तो दर्शन तो हुए पूरा तरीके से। कितने घंटे लगे दर्शन करने में? कम से कम 3 घंटे। 3 घंटे लगे? सुबह 6 बजे लाइन में लगे थे, तो अभी 9 बजे दर्शन हुआ। 3 घंटे लगे। कितना चलना पड़ा उसके लिए, दर्शन के लिए? हमको कम से कम 3 किलोमीटर चलना पड़ा। 3 किलोमीटर। क्या शुभ नाम आपका? आप भी दर्शन हो गए अच्छे से? क्या शुभ नाम? कहाँ से आए? दर्शन कर लिए? कैसे दर्शन हुए? कितना टाइम लग गया? 3 घंटे पूर्ण लगे। क्या मांगा बाबा से? बस जगत कल्याण। हम लोग तो वैसे पिछले 20 सालों से आ रहे हैं यहाँ पर, और पहले इतने लोग नहीं आते थे। कोरोना काल के बाद संख्या बढ़ी। तो जैसा कि अधिकांश दर्शनार्थी बता रहे हैं कि उनको दर्शन होगा, उनको 3 से 4 किलोमीटर चलना पड़ा, करीब 3 से 4 घंटे इंतजार करना पड़ा, पर दर्शन अच्छे से हो गए।
बिल्कुल हम देख रहे हैं और काफी खुश वहां पर श्रद्धालु नजर आ रहे हैं बाबा महाकाल के दरबार में जो पहुंचे आज दर्शनों के लिए। आपके पास वापस लौटूंगी ललित मैं। हमारे सहयोगी पंकज सिंह दंतेश्वरी मंदिर से हमारे साथ हैं। पंकज, दंतेश्वरी मंदिर में बस्तर के दूर दूर से लोग पहुंचते हैं और अब तो यहाँ पर पर्यटकों की भी काफी भीड़ हो रही है, क्योंकि बस्तर की जो तस्वीर पिछले कुछ महीनों से बदली है उसका असर आज देखने को क्या मिल रहा है। साल के पहले दिन कितनी भीड़ वहां पर श्रद्धालुओं की पहुंच रही है? क्योंकि जो मां दंतेश्वरी बस्तर की आराध्य देवी है, 52 शक्तिपीठों में इसे माना जाता है और इसकी बहुत ही बड़ी मान्यता है। और मां दंतेश्वरी के दर्शन के लिए आज साल का पहला दिन है और मैं बोलूंगा अपने कैमरामैन साथी कि एक बार इस तरफ घुमाए कि देख सकते कि ये जो आपको भीड़ दिखाई दे रही होगी, ये लगभग मां दंतेश्वरी के परिसर द्वार से 3 किलोमीटर लंबी भीड़ है। सुबह से भक्त यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और मैं एक दो भक्त से सीधी बात करता हूँ। कहाँ से आए हो आप? जी सर, मैं परपोड़ी से आया हूँ। परपोड़ी से आए हो, कहाँ पड़ता है? बेमेतरा जिला में। कितनी देर से लाइन में लगे हैं आप? सर अभी तो 1 घंटा हो गया। 1 घंटा हो गया। और कहाँ घूमे आप? अभी तो फिलहाल पहले दर्शन यही करना है सर, मां दंतेश्वरी के दर्शन करके ही दिन की शुरुआत करनी है। आज साल का पहला दिन है, आप पहुंचे हैं यहाँ पर। कहाँ से आए हैं आप? बचेली से आए। तो हर दिन मतलब साल में कितने बार पहुंचते हैं यहाँ? जब जैसा रहता है आ जाते हैं। लेकिन आज पहला दिन साल का, इसलिए माता जी के आशीर्वाद से शुरुआत करते हैं। साल का पहला दिन हर कोई माता जी के आशीर्वाद से जो कि अपनी जिंदगी की शुरुआत करना चाहता है, क्योंकि ये बस्तर की आराध्य देवी है और बहुत कुछ यहाँ पर है। यहाँ पर खड़े हैं भैया भी। कहाँ थे भैया आप और क्या है आज मतलब? दंतेवाड़ा से आज साल का पहला दिन है। सभी चाहते हैं बस्तर की आराध्य देवी मैं दंतेश्वरी का आशीर्वाद लेकर लोग साल की शुरुआत करें। यही वजह है कि आज यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ है और बहुत माई जी का सब आशीर्वाद लेके साल का प्रारंभ। 2025 में नक्सलियों के ऊपर बहुत काम हुआ और नक्सलियों के खिलाफ बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी गई बस्तर में। उसका भी कुछ असर देखने को मिल रहा है क्या? बिल्कुल। दंतेवाड़ा की जैसी पूरे प्रदेश में छवि थी, घटना दुर्घटनाओं के नाम से जाना जाता था दंतेवाड़ा, अब परिस्थितियां बदली हैं। लोग अब दंतेवाड़ा को सहज रूप से दंतेवाड़ा में आना पसंद करते हैं। माई जी के थ्रू विख्यात है ही दंतेवाड़ा की, तो परिस्थितियां निश्चित रूप से बदली हैं। लोग सहज रूप से आना दंतेवाड़ा पसंद करते हैं। ज्यादातर पहले घटना दुर्घटनाओं के नाम से ही प्रसिद्ध हुआ करता था दंतेवाड़ा, अब पहचान बदली है निश्चित रूप से। देखिए, जो कि बदलते दंतेवाड़ा की तस्वीर है और आज माई दंतेश्वरी के दर्शन करने के लिए मैं बता दूं कि सुबह से बड़ी लंबी लाइन लगी है। लगभग 3 किलोमीटर दूर से लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब देवी माँ के दर्शन करें और साल के जो शुरुआत का जो पहला दिन है यहाँ से शुरू हो, यानी कि माँ दंतेश्वरी के आशीर्वाद लेने के बाद ऐसी मान्यता है कि जो लोग यहाँ पर दर्शन करने आते हैं उनकी हर मनोकामना यहाँ पूर्ण होती है। जी पंकज, आप बने रहिएगा हमारे साथ और ललित आप भी। ओमकारेश्वर मंदिर और हम भोरमदेव मंदिर, बमलेश्वरी मंदिर भी आपको लेकर चलेंगे। इस छोटे से ब्रेक के बाद फौरन हाजिर हो रहे हैं। तो हम आपको दिखा रहे हैं नए साल के मौके पर किस तरीके से मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। पहले साल भगवान का आशीर्वाद लेकर दिन की शुरुआत लोग कर रहे हैं। हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। निशात सिद्दीकी का रुख हम करते हैं ओमकारेश्वर मंदिर से। निशात, मैं आपके पास आ रही हूँ। ओमकारेश्वर मंदिर में आप इस वक्त हैं। आज साल के पहले दिन हम देख रहे हैं मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी है। किस तरीके से ओमकारेश्वर मंदिर में भक्तों में उत्साह दिख रहा है, कितना उत्साह दिख रहा है और कितनी भीड़ वहां पर इस वक्त श्रद्धालुओं की होगी? बिल्कुल, क्योंकि देखिए जिस तरह से नववर्ष का सभी जो है बड़ी जोरदार तरीके से स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं, उसी तरह से अध्यात्म से भी इसको जोड़कर देखा जा रहा है। लोग नववर्ष के पहले दिन जो है बाबा महाकाल के दर्शन कर रहे हैं, ओमकारेश्वर के दर्शन कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि इस वक्त हम ओमकारेश्वर में, यहाँ भी खासी भीड़ है। तो यहाँ पर जब श्रद्धालु पहुँच रहे हैं तो यही कामना लेके आ रहे हैं कि साल का पहला दिन है, पहले दिन जब वो भगवान महाकाल के ओमकारेश्वर के दर्शन करें यहाँ पर, तो उनका जो साल पूरा अच्छा बीते। और यहीं पर जो है बहुत सारे काफी सारे लोग भी, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। कहाँ से आए हैं सर आप? हैदराबाद से आए हैं। तो आज साल का पहला दिन है, क्या किस तरह से आप? तो महाकाल के दर्शन के लिए आए। तो हमारा मानना है कि आज दर्शन हो जाए रास्ते में तिरुपति से गए, उसके पहले हम केदारनाथ थे, तो आज इस साल महाकालेश्वर उसके बाद दर्शन कर। अच्छा, ये बताइए, यंग एज में आदमी जो है कहीं दूसरी जगह घूमने जाता है, बड़े पर्यटक स्थल जाता है, मगर धार्मिक स्थल पे जो है अब देखा जा रहा है कि यंग लोग भी बड़े तादाद में पहुंच रहे हैं। तो एक जो अध्यात्म का जो माहौल बड़ा है, उसका कितना महत्व है, कितना आपके जीवन में उसका असर है?
कल्चर जो आए हैं ये कोई वेस्टर्न कल्चर है कि बाहर जाके पार्टी करना है कल्चर, ये सब तो वेस्टर्न कल्चर है। अपना जो कल्चर है हिंदू कल्चर और अपने पेरेंट्स जो है ना उनका मानना जरूरी है, और उनके जो कल्चर है उनके जो ऑर्डर्स है अगर वो फॉलो करेंगे तो अपना लाइफ अच्छा होगा। बिल्कुल। आप कहाँ से आए हैं? हम तेलंगाना से आए हैं। इतनी दूर से आप आए हैं, साल का पहला दिन, बाबा भोले से क्या मांगा है आपने? हम इतना मांगा कि सबको सुखी रखो 2026 में 2026 में, मतलब 2026 जो है सभी का अच्छा। तो बिल्कुल ज्योति, देखिए यहाँ पे जितने लोग आए हैं सभी का यही मानना है कि जो 2026 है वो सभी का अच्छा बीते, और काफी सारे यहाँ और भी लोग हैं, हमारे और भी साथी हैं, हम उनसे बात करेंगे। आपने क्या मांगा है 2026 आपका जो है किस तरह से बीतता है? बस 2026 में कुछ गोल्स है कंप्लीट हो जाए, और इसी तरह से हमारे पेरेंट्स और सभी भक्तगण और जो भी राष्ट्रीय लोग हैं ना सब सुखी रहे। हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। बिल्कुल, आपको भी नववर्ष की शुभकामनाएं। दादा, आप भी नववर्ष पर आप पहला दिन है आज यहाँ पहुंचे हैं, क्या कुछ मनोकामनाएं हैं आपकी? हमको ममलेश्वर मंदिर में सेवा में है। सेवा तो जब यहाँ भक्त पहुँचते हैं आपसे, यहाँ पे आप तो साल भर सेवा करते हैं, तो किस तरह का आज के दिन क्या माहौल है? किस तरह का माहौल? सबको एक उत्साह रहता है नए वर्ष के उपलक्ष्य में, और हर आदमी अपनी अपनी मनोकामनाएं लेके आता है बाबा भोलेनाथ के पास कि हमारा नया साल सबका अच्छा वाला निकले, पूरे देश में सुख शांति समृद्धि रहे। बाबा के दर्शन करें, और काफी अच्छा माहौल यहाँ देखने को भी मिल रहा है। यहाँ पे भीड़ भी है मगर उसके बाद भी आराम से दर्शन हो रहे हैं। बहुत बढ़िया दर्शन होते हैं यहाँ पे ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग में, बहुत बढ़िया दर्शन होते हैं। आधे घंटे से पहले दर्शन हो जाते हैं यहाँ पे, और अच्छे व्यवस्थित दर्शन होते हैं। जल फूल अपने संतोष करता है, और यहाँ पे मनोकामना पूर्ण करते भोलेनाथ। तो बिल्कुल यहाँ पर जो है बाबा भोलेनाथ जो है सभी की मनोकामना है जो पूरी करते हैं, और सभी की यही कामना है कि जो ये 2026 जो है आज पहला दिन है, तो पूरा साल जो है उनका अच्छे से बीते। इसी कामना के साथ जो यहाँ बाबा भोले के दरबार में पहुंच रहे हैं और उनसे मनोकामना अपनी मांग रहे हैं। बिल्कुल। और देखिए, हम तस्वीरें भी हमारे सहयोगी निशात दिखा रहे हैं कि अगर अभी किसी को ओमकारेश्वर मंदिर जाना है तो ज़्यादा भीड़ नहीं है, आधे घंटे में दर्शन भी हो रहे हैं। लोगों का कहना है जो वहाँ पर पहुँच रहे हैं दर्शनों के लिए। मैं आपके पास लौटूंगी वापस। निशात, सतीश पात्रे हमारे सहयोगी भी हैं, भोरमदेव मंदिर से हमारे साथ जुड़े हैं। सतीश, भोरमदेव मंदिर में देखिए हम ये भी देख रहे हैं, जैसा अभी निशात ने भी कुछ श्रद्धालुओं से बातचीत की, जो छुट्टियों की प्लानिंग है उसमें लोग शुरुआत मंदिरों से कर रहे हैं कि जो हम छुट्टियां बिताएंगे किसी न किसी मंदिर में लोग पहुंच रहे हैं, भगवान का आशीर्वाद ले रहे हैं, और साल का पहला दिन है तो ये बेहतर शुरुआत लोग कर रहे हैं मंदिर में भगवान का आशीर्वाद लेकर। भोरमदेव मंदिर में इस वक्त क्या तस्वीर, कितनी भीड़ श्रद्धालुओं की दिख रही है? देखिए ज्योति, अगर कहते हैं सुबह से अगर भगवान भोलेनाथ की दर्शन हो जाए, उनका पूजा, तो दिन पूरा अच्छा होता है। और आज तो ऐसे भी साल का पहला दिन है, लोग इन्हीं मनोकामनाओं के साथ भोरमदेव मंदिर पहुंच रहे हैं दर्शन करने। और भोरमदेव मंदिर की अगर बात हो तो ये काफी प्राचीन मंदिर है, और यहाँ जो भी मनोकामनाएं लेकर श्रद्धालु आते हैं, शिव भक्त आते हैं, उनकी मनोकामनाएं पूरी होती है। आपको देख सकते हैं कि सुबह से ही यहाँ जो है भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी है। ये जो मंदिर है खास छत्तीसगढ़ के खजुराहो के नाम से भी जाना जाता है। ये 11वीं सदी में ये मंदिर का निर्माण हुआ है, जिसे फड़िक नागवंशी राजा ने बनाया। हमारे साथ एक श्रद्धालु अभी निकले हैं दर्शन करके, उनसे बातचीत करेंगे कि साल का पहला दिन है, कहाँ से आए हैं, क्या मनोकामनाएं लेकर आए हैं। नाम सुचैन पाटिल, मैं लगभग 40 वर्षों से नया साल में हूँ यहाँ, और भोरम राजा का बहुत कृपा है, श्रद्धा भक्ति होना चाहिए उसके प्रति। क्या मान्यताएं हैं यहाँ की, क्यों बताएं इधर से? पुराना मान्यता है, बहुत पुराना। जो भी आते हैं हम मनोकामना पूर्ण करते हैं। भोले राजा, भोरम राजा नाम से ही फेमस है। तो सुबह से लोग देख रहे हैं लगातार यहाँ दर्शन, एक दर्शन करने में कोई समस्याएं भी नहीं हो रही, जल्दी दर्शन हो जा रही है। खाली है ऊपर बात अच्छा भीड़ हो जाएगी कि दर्शन टाइम आप धक्का मुक्ति भी हो जाते। समय में ज्यादा जनसंख्या हुई तो थोड़ा सा धक्का मुक्ति वही ओखर प्रसाद है, हाँ धक्का मुक्ति ना है, ओखर प्रसाद है, यही समझना है। तो देखिए शिव भक्त का साफ कहना ये भी है कि अगर थोड़ा सा भी कष्ट हो रहा है तो वो कष्ट नहीं है, भगवान भोलेनाथ का प्रसाद के रूप में है। और ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि 40 वर्षों से यहाँ हर साल वो साल के पहले दिन आते हैं मनोकामनाएं लेकर। ये और काफी मान्यता है, जो भी यहाँ शिव भक्त आते हैं उनकी मनोकामनाएं पूरी होती है। दूसरी खास बात यह है कि यहाँ सुबह से ही लोग आ रहे हैं, बहुत आसानी से ही दर्शन हो रहा है। हालांकि जैसे समय
अभी आगे और होगा, उसे श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ जाएगी। तो और खास तौर पर अगर मैं बात करूं भोरमदेव मंदिर की, तो श्रावण मास में यहाँ काफी भीड़ होती है, हजारों की संख्या में लोग यहाँ आते हैं। और खास बात यह है, आज के साल का पहला दिन है। दूसरी, सरकार के द्वारा पर्यटन विभाग के द्वारा बड़ी सौगात भी दी जा रही है। यहाँ भोरमदेव मंदिर को जो है बनारस और उज्जैन की तर्ज पर कॉरिडोर 146 करोड़ रुपए की लागत से बनाने जा रही है। तो ऐसे में जो भव्यता है भोरमदेव का जो है और बढ़ जाएगा और लोग श्रद्धालु जो है काफी यहाँ बड़ी संख्या में पहुंचेंगे। तो निश्चित रूप से आज का साल का पहला दिन है और लोग अपनी मनोकामनाओं को लेकर, कई लोग छुट्टी बिता कर आए हैं, कई लोग छुट्टी में जो है जाने वाले हैं। तो ऐसे में जो है एक भगवान भोलेनाथ के जो दर्शन करने के बाद नए साल की शुरुआत, नई सुबह की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से आज ये साल का पहला दिन काफी खास है और ऐसे में भगवान भोलेनाथ के अगर दर्शन हो जाए तो इससे बड़ी और कुछ बात नहीं होगी। इससे बड़ी बात कोई हो ही नहीं सकती है। और आप लोग हमें और हमारे दर्शकों को दर्शन करा रहे हैं, वहां से आप सबका बहुत शुक्रिया। सतीश आपका भी, उज्जैन से ललित जैन आपका, निशा सिद्दीकी आपका शुक्रिया, और पंकज आपका तमाम जानकारी के लिए, बातचीत के लिए बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद फौरन हाजिर हो रहे हैं कुछ और खबरों के साथ।